नमस्ते, मैं डॉक्टर सुमीत कौर मेहता, कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन, अविवा हॉस्पिटल नासिक। आज मैं आपसे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करूंगी जिसके बारे में लिटरली हमारी महिलाओं को कोई भी अवेयरनेस नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सर्वाइकल कैंसर या फिर गर्भाशय के मुख में जो सर्विक्स मतलब जिसको हम कहते हैं उसका कैंसर। तो बेसिकली ये जो है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैंसर से जो महिलाओं की मौत होती है वो सर्वाइकल कैंसर से होती है। आई एम श्योर काफ़ी लोगों को ये बात पता नहीं होगी। तो जब ये इतना कॉमन है तो इससे हम कैसे बचें? इससे हम आसानी से बच सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो स्क्रीनिंग जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे सर्विक्स में कुछ चेंजेस हैं या नहीं, जिससे हम जिसको हम पैप स्मीयर कहते हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल है हर गायनिकोलॉजिस्ट के पास। और दूसरा है वैक्सीन के बारे में लिटरली हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने आज का वीडियो सोचा है कि मैं वैक्सीन पे बना के आपको बताऊंगी। तो जो सर्वाइकल कैंसर जिससे होता है 99% ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है उसकी वजह से होता है। तो उसके काफ़ी टाइप्स हैं लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है 16 और 18। तो इससे हमें प्रिवेंट करने के लिए ऑलरेडी हमारे मार्केट में पिछले 15 सालों से वैक्सीन अवेलेबल है। अब हमें डाउट होगा कि ये वैक्सीन हमारे लिए सेफ़ है या नहीं। तो बेसिकली एक लैंसेट स्टडी जो इंग्लैंड में आई है उसने ऑलरेडी ये प्रूव कर दिया है कि 62% ऑफ हमारी जो महिलाएं हैं जिनकी एज 14 to 16 के बीच है, जिन्होंने वैक्सीन ली थी, तो 62% उनमें कैंसर प्रिवेंट हुआ है और 34% कैंसर प्रिवेंट हुआ है उन महिलाओं में जिनकी एज 16 to 18 है और जिन्होंने वैक्सीन ली है। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है, विच मीन्स कि उसकी एफिकेसी उसका जो यूज़ है वो काफ़ी अच्छा है और हमें इट्स हाई टाइम कि हम हमारी लड़कियों को भी ये देना शुरू करें। तो ये वैक्सीन किसने लगानी चाहिए? एक्चुअली इसकी रेंज जो है वो 9 to 26 ईयर्स है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा इफेक्टिविटी, सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी आती है अगर हम उन लड़कियों को ये लगाएं जो 11 to 12 ईयर्स ऑफ एज की हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि ये वैक्सीन इस एज में क्यों? तो बेसिकली ये लड़कियों में वैक्सीन ये इसी एज में रेकमेंडेड है क्योंकि ये लड़कियों में अब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स ये एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है। एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इनवेरिएबली ट्रांसमिट हो ही जाता है। तो उसके बाद अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो एक्चुअली उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है या उसका जो है उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो बेसिकली इसकी जो एज है ये 9 to 26 है, ज़्यादा इफेक्टिव 11 to 12 ईयर्स ऑफ एज है। ये कब लगाना चाहिए? सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने से काफ़ी पहले लगा देना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ आ जाते हैं जो फिर हमें बाद में जब सेक्सुअल एक्टिविटी से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अगर मिल भी जाता है तो ये एंटीबॉडीज से वो उसको ख़त्म कर दे। तीसरा पॉइंट है इसकी डोज कैसे होती है। 9 से 15 की एज में जो लड़कियाँ हैं उनको 2 डोज लगती हैं। सपोज़ आज एक डोज लगी तो 6 महीने बाद दूसरी लगेगी। और 15 साल के ऊपर मतलब 15 से लेके 26 तक जो लड़कियां हैं या जो महिलाएं हैं उनको हम 3 डोज में देते हैं। तो आज अगर एक लगी है तो दैट इज़ योर 0, उसके बाद 1 महीने बाद और फिर 6 महीने बाद, तो ऐसे 3 डोज लगती हैं। 2 प्रकार के वैक्सीन अवेलेबल हैं हमारे इंडिया में, एक गार्डासिल और एक सर्वैरिक्स। जो गार्डासिल है वो 4 वेरिएंट्स जो HPV 16, 18, 6 और 11 इनको प्रिवेंट करता है और जो सर्वैरिक्स है वो 2 जो सबसे कॉमन जो सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर कॉज करते हैं 16, 18 उसके अगेंस्ट प्रिवेंट करता है।